अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे एम्ब्रॉयडरी क्लास के डे 11 में। तो क्लास शुरू करने से पहले मैं आप सबको बताना चाहूँगी, हमने जो मेहंदी कंपटीशन हेल्ड किया था उसमें हमने विनर्स अनाउंस कर दिए, इनफैक्ट टॉप 10 की लिस्ट भी दे दी है। एंड ये अभी तक कोलैबोरेशन हमने पोस्ट नहीं किया है, वो इंशाल्लाह 1-2 दिन में हम पोस्ट कर देंगे इंशाल्लाह। सो यस, जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है जाकर वहाँ देख सकते हैं। तो आइए हम आज की क्लास अभी शुरू करते हैं। Embroidery by Zeba, Crafting Beauty, Stitching Dreams. ओके दोस्तों, तो आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं किसी भी हैंकरचीफ पे, रुमाल पर, कहीं पे भी हम कोई सा डिज़ाइन एम्ब्रॉयडरी का कैसे अटैच कर सकते हैं। ठीक है, ये किसी को भी गिफ्ट करने के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। लाइक आप किसी भी अपने फ्रेंड्स को या फिर अपने हस्बैंड को भी गिफ्ट कर सकते हो, अपना नाम लिखकर, अपने और उनके नाम का टैटू स्टाइल में लिखकर, या कुछ भी अपना अलग अलग आइडियाज़ यूज़ आप कर सकते हो। ठीक है, तो देखो इसके लिए मैंने यहाँ पर कॉटन की हैंकरचीफ ली है, जिसको अब हम एम्ब्रॉयडरी हुक में डालेंगे। आप चाहो तो बीच में भी एम्ब्रॉयडरी कर सकते हो, बट मैं अभी यहाँ पर कर रही हूँ साइड में। तो देखो मैं बताती हूँ, इसको पहले फिक्स कर लेना है आपको इस तरह से, जो मैंने फर्स्ट ही क्लास में सिखा दिया था आप लोगों को। तो बस इसको अच्छे से टाइटली फिक्स कर लो आप। फिर आप आराम से कोई सी भी एम्ब्रॉयडरी जो आपको करनी है उसका इमेज डाउनलोड करो, एंड देन जैसा मैंने बताया था आपको, इस तरह से आपको लेना है। देखो क्रॉस सेक्शन में लिया है ऐसे टेढ़ा करके। ठीक है, देखो पोजीशन में फिर से एक्सप्लेन करती हूँ दूसरे रुमाल पे। लाइक देखो इस वाले एरिया पे हमने एम्ब्रॉयडरी करनी है। ठीक है, तो इस वाले एरिया पे मुझे करना है। तो देखो रख के ऐसे फ़ोन तो मैंने आप लोगों को लास्ट डे बता दिया था कैसे ड्रॉ करते हैं, बट अगर आप चाहो तो आप इस तरह से भी कर सकते हो ट्राई। लाइक इस तरह से फ़ोन पे रख कर और इसको ऐसा टाइटली होल्ड कर सकते हो, और फिर आप ऐसे यहाँ से ट्रेस करके ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, तो दोनों मेथड में से जो आपको इजी लगे ना आप वही कर सकते हो। मुझे वो वाली इजी लगती है, हुक पे फिक्स करने के बाद नीचे फ़ोन रख के करना मुझे ज़्यादा इजी लगती है, तो इसलिए मैं ज़्यादा वो प्रेफर करती हूँ। बाकी आप देख लो, आपको जो भी मेथड ज़्यादा इजी लगे आप उस तरह से ट्रेस करके ड्रॉ कर लो, बस हो गया। फिर अब हम एम्ब्रॉयडरी शुरू करते हैं। तो देखो यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं नीडल को एंटर करना। देखो इसमें हम डाल रहे हैं बैक स्टिच। ठीक है, बैक स्टिच इसमें हमें कंटिन्यू करना है। आप सारे लोग प्रैक्टिस कंटिन्यू रखो। ठीक है, क्लासेस तो बहुत सारे लोग अटेंड करते हैं, व्यूज़ हमारी जितनी आती है, बट मैं जितनी भी एम्ब्रॉयडरीज देती हूँ हाफ कंप्लीट करके देती हूँ क्लासेस में, याद है आप लोगों को, पता ही है। तो हम सब हाफ जो कंप्लीट करके देते हैं, और हम कहते हैं कि आप लोग कंप्लीट करके हमें टैग करो, जबकि बहुत कम लोग टैग करते हैं। तो इसका मतलब मैं क्या समझो कि आप लोग बस क्लास देख रहे हो, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। देखो यहाँ पे जितनी भी ऐसे लाइंस थी ना, सब में मैंने बैक स्टिचेस फिल कर दिए। ठीक है, अब देखो बाकी की चीज़ें हमें करनी है। लीव्स, तो देखो सारे लीव्स में हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं लेज़ी डेज़ी। याद है सबको? पहले वाले स्टेप में क्या यूज़ किया था? बैक स्टिच, और अभी क्या यूज़ कर रहे हैं? लेज़ी डेज़ी। ठीक है, सारे पुराने स्टिचेस ही हैं, कुछ नया अब नहीं सीखोगे आप, स्टिचेस सारे पुराने ही रहेंगे, बट उन सबको अलग-अलग तरह से यूज़ करके पूरा एक डिज़ाइन बनाने का तरीका सीखोगे। अभी हम फ्लावर्स वगैरह में ही चल रहे हैं, आगे हमें सीखना है डायरेक्ट ब्राइड ग्रूम्स वगैरह बनाने भी सीखने हैं। ठीक है, तो वो सब भी हम आगे क्लासेस में सीखेंगे। बस आप लोग प्रैक्टिस करते रहो, कंसिस्टेंसी मेंटेन रखो। ठीक है, तो लेज़ी डेज़ी आपको अच्छे से पता है कैसे स्टेप्स थे, मैं वही कंटिन्यू कर रही हूँ। किसी को भी स्टेप में कुछ प्रॉब्लम है ना, तो आप पुरानी क्लास देख सकते हो। यहाँ क्या है, लीफ का साइज़ बहुत छोटा है, जिसकी वजह से शायद से आपको स्टेप्स अच्छे से विजिबल ना हो, बट हमने यही सेम स्टेप्स के साथ लेज़ी डेज़ी आपको बड़े से लीव्स में भी सिखाया है, तो उसमें सारा स्टेप बाय स्टेप आपको क्लियर भी है। ठीक है, सेम ही स्टेप्स है, बस इसमें साइज़ हमने लीफ का क्या लिया है, छोटा लिया है। ठीक है, तो इस तरह से आप इस तरह से लीव्स को कंटिन्यू कर सकते हो यहाँ पे, लेज़ी डेज़ी करके सारे लीव्स को। ठीक है? बस प्रैक्टिस करते रहो, और प्लीज़ आप कंप्लीट करके डिज़ाइन हमें इंस्टाग्राम पे टैग किया करो। ठीक है? ज़रूरी नहीं है कि हम सबका रीशेयर करें, बट एटलीस्ट हम ये तो पता चलेगा ना कि आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो। ठीक है? तो देखो अभी हम इसी तरह से सारे लीव्स में कर सकते हैं। ठीक है? सब में आप ये वाला कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है? अब देखो नेक्स्ट वाला मेरा हमारा क्या है, ये वाला एलिमेंट ये वाला, हाँ। ठीक है? तो इसमें हम क्या यूज़ करेंगे, फ्रेंच नॉट। ठीक है, फ्रेंच नॉट यूज़ करना है इसमें। मैंने यहाँ पे व्हाइट कलर का थ्रेड लिया है। थ्रेड का कलर सिलेक्शन ना मैंने रैंडमली किया है, आप अपनी पसंद का भी कर सकते हो। मैं हर क्लास में ये बात रिपीट करती हूँ। और प्लीज़ मुझे सारा कंप्लीट करके डिज़ाइंस इंस्टाग्राम पर ये स्टोरी मेंशन किया करो।
ठीक है, ताकि मैं देख सकूँ और किसी का अगर मुझे लगे कि नहीं इसमें कुछ-कुछ खामियाँ हैं, तो इंशाल्लाह मैं रिप्लाई भी करने की कोशिश करूँगी आप लोगों को कि उसमें कुछ सुधार लानी है तो मैं आपको ज़रूर गाइड करूँगी। बस आप प्रैक्टिस करें और इंस्टाग्राम पर रीशेयर करें, मेंशन करें मुझे, सॉरी रीशेयर नहीं, ओके? तो देखो फ्रेंच नोट हम यहाँ कंटिन्यू कर रहे हैं इसी तरह से, बहुत ही ईज़िली हो जाएगा, आप लोगों को सब कुछ आता है, बस आपको अब सारा कुछ एक साथ यूज़ करना है बस। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, इस वाले फ्लावर को हम कंप्लीट करते हैं। याद है सबको? वुमेन स्पाइडर व्हील हमने हर क्लास में सिखा दी है। लगभग बहुत सारे क्लासेस में ये बार-बार रिपीट हुई है। तो आपको अच्छे से इसमें कोई भी डाउट नहीं होनी चाहिए, अच्छे से इसमें पकड़ आ जानी चाहिए अभी तक तो। ठीक है? तो देखो ये हो गया, अब इसके बाद आप कहीं से भी एंटर कर सकते हो इन दोनों के बीच से। 2 लाइन के बीच में से कहीं से भी एंटर करो। जैसे मैंने यहाँ से एंटर किया, अब देखो हम क्या करेंगे, इसके अंदर से लिए और उसके बाद वाले से नहीं लेंगे। ठीक है? अल्टरनेटिवली लेते हैं, मैंने बताया है, एक-एक छोड़ के अंदर से निकालेंगे। ठीक है? जिसके अंदर से लिए अब उसके बगल वाले के नहीं, उसके बाद वाले के अंदर से लेंगे। बस इस तरह से इसको पूरा कंप्लीट करेंगे जब तक कि ये पूरा सर्कल फिल नहीं हो जाता, ठीक है? और देखो जो उसके बगल में एक और है ना, वो भी वुवन स्पाइरल ही है। उसमें अगर आप कोई और भी फ्लावर डालना चाहो, मैंने फ्लावर्स तो बहुत सारी आपको सिखा रखी है ना, तो आप दूसरे भी ट्राई कर सकते हो, ये सेम भी डाल सकते हो। अब देखो यहाँ पर जो सर्कल है, इस पर हम डाल सकते हैं फैंसी फ्लावर, है ना? फैंसी फ्लावर मैंने सिखाए हैं, फैंसी फ्लावर्स भी आपको मैंने 2 तरह की सिखाई थी ना, 2 या 3 तरह की, तो आपको जो वाली पसंद है, आप वो वाला इसमें ऐड कर सकते हो। फिलहाल मैं यहाँ पे ये वाला ऐड कर रही हूँ, आपको याद होगा कैसे करते थे, चारों तरफ ये छोटे-छोटे डॉट जैसा निशान देते थे, उसके बाद मिडल से एंटर करके अंदर से फँसाते हुए लेते थे, याद है स्टेप्स आपको? अगर याद नहीं है तो अभी शायद पता चल जाएगा, ठीक है? इस तरह से करने के बाद हम क्या करते थे, मिडल वाले सर्कल से एंटर करके फिर सामने से फँसाते हुए वापस मिडल वाले सर्कल के पॉइंट पे सेम पॉइंट पे एंटर करते थे। बस इसी प्रोसीजर को पूरे चारों तरफ जितना दिया है ना हमने सारे पे करते थे। ठीक है? इसमें मैंने बहुत छोटा-सा यूज़ किया है ना तो बहुत पास-पास डॉट है तो थोड़ा-थोड़ा मैंने 1-2 छोड़ा है, वो अभी के लिए छोड़ा है। एंड में वो उन सबको भी कंटिन्यू कर दूँगी। ठीक है? ऐसा नहीं है आप लोग को छोड़ के नहीं जाना है। वो भी मैं कन्वीनिएंट के लिए एक-एक छोड़कर जा रही हूँ, एंड में उन सबको भी फिल कर दूँगी। ठीक है? अभी मेरे हाथ पे वो बैठ नहीं रहा था। पर आपको सारा फ़िल करना है। देखो मैं इसको एंड में कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ, सारा जितना भी देखो जितना भी बीच-बीच से मुझसे छूट गया था वो सारा मैंने कंप्लीट कर दिया, ठीक है? अब देखो इस वाले पॉइंट पे हम सैटिन स्टिच डाल रहे हैं। सैटिन स्टिच डालना है, बहुत ईज़ी है। इस तरह से इसको फ़िल कर देंगे कंप्लीटली स्ट्रेच स्टिच डाल के, इस तरह से, हो गया? अब देखो एक और चीज़ मैं बताती हूँ, अभी यहाँ पर से हमें एक बो क्रिएट करना है, ठीक है? अभी वो कैसे होगा देखिए मैं बताती हूँ। यहाँ बीच से नहीं सॉरी, यहाँ से साइड से इस तरह से एंटर करना है, इस साइड से एंड देन यहाँ से एंटर करो आराम से, हाँ। अभी यहाँ से आपको थ्रेड को पूरा अंदर नहीं डालना है देखो, इधर से डाल के बस इतना में आपको स्टॉप कर देना, ठीक है? अब सेम हमें दूसरे साइड से भी करना है देखो, इसको ऐसे पकड़ के रखो ताकि ये अंदर की ओर खिंचाए ना, और उस साइड से भी एंटर करो एंड उधर से भी सेम साइज़, ठीक है? सेम साइज़ का आपको बाहर छोड़ देना है, ठीक है? सेम साइज़ होना चाहिए, एक बड़ा एक छोटा मत करना। इतना हो गया, फिर पीछे से आप फिक्स कर सकते हो नॉट डाल के, ठीक है? इतना हमारा हो गया, ये बो बन गया। तो देखो इस तरह से ये वाला डिज़ाइन ऑलमोस्ट कंप्लीट है, ऊपर का लीव्स और एक और वोवेन स्पाइरल आप कंप्लीट कर सकते हो। अभी देखो नीचे में मैंने यहाँ पे नाम लिखा है, ठीक है? आप चाहो तो कोई भी और नाम लिख सकते हो, चाहो क्या इनफैक्ट आपको कोई और नाम ही लिखना चाहिए, जो भी लेटर आप चाहो अपनी पसंद का, नीचे आप नाम ऐड कर सकते हो। नेम लेटर ऑलरेडी मैंने आप लोगों को सिखा रखा है, इसलिए मैंने यहाँ इसका ट्यूटोरियल नहीं दिया, बहुत ही ईज़िली आप कर लोगे, ठीक है? बैक स्टिच से ही लेटर में मैंने दिया है, जो मैंने माज़ी लिखा है, वो बैक स्टिच से यूज़ करके लिखा है, और जो हार्ट शेप है उसमें मैंने सैटिन स्टिच डाला है। तो बहुत ही ईज़ी है, आराम से कर लोगे आप। हमें कंप्लीट करके इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाल के मेंशन ज़रूर करना, सारे लोग करना। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।